राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मई 2026 में आने वाली पवित्र पद्मनी एकादशी व्रत कथा। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पद्मनी एकादशी की पावन कथा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पद्मनी एकादशी का महत्व क्या है, इस व्रत का क्या महत्व होता है। अधिक मास में आने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय मानी गई है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य देने वाला माना गया है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हम पद्मनी एकादशी व्रत की कथा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में एक महान और प्रतापी राजा थे जिनका नाम था कृतवीर्य। राजा बहुत धर्मात्मा, दानी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी रानी का नाम पद्मनी। रानी अत्यंत सुंदर, पवित्रता और पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। राजा और रानी के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने का निश्चय किया। रानी पद्मनी भी अपने पति के साथ वन चली गईं। दोनों ने वर्षों तक कठोर तपस्या किया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। राजा का शरीर तपस्या करते करते कमजोर होने लगा। यह देखकर रानी बहुत चिंतित हुई। तभी एक दिन वह वन में उन्हें महान पतिव्रता अनसुया माता के दर्शन हुए। रानी पद्मनी ने माता अनसुया को प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। तब माता अनसुया ने कहा, हे देवी, यदि तुम अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। रानी ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पद्मनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु का भजन किया और गरीबों को दान दिया। रानी की भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें एक तेजस्वी और महान पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा जिसका यश पूरे संसार में फैलेगा। कुछ समय बाद रानी पद्मनी ने एक महान पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। वह आगे चलकर अत्यंत बलशाली और प्रसिद्ध राजा बना। इस प्रकार जो भी श्रद्धा से पद्मनी एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा रानी की जय, लड्डू गोपाल की जय। पद्मनी एकादशी व्रत विधि। हमको इस व्रत में किस विधि से व्रत करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं किस किस विधि का यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। नंबर 2, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले फूल लें, तुलसी दल लें और फल अर्पित करें। और
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र को 11 बार, 21 बार, 101 बार जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करने से मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। रात में जागरण और भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों और गरीबों को दान देकर व्रत का पारण करें या अपने व्रत को खोलें। इस व्रत के करने के क्या लाभ हैं, चलिए अब आपको बताते हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। अगर तो भक्तों, यह थी पद्मनी एकादशी की पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री विष्णु हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में जो भी आपको पसंद आए वो आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़कर जाएं। मैं आपके लिए ऐसे भक्ति वीडियो लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।